डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2025 को लेकर नोटिफिकेशन आ चुका है ना। आप लोग शायद उसको अप्लाई कर चुके होंगे या नहीं किया है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर बात करते हैं कि सर आपने सीएपीएफ का इंटरव्यू दिया है, तो इसको लेकर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हम लोगों को बता दीजिए, और क्यों ये एग्जाम इतना ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है या सबसे आसान एग्जामिनेशन में से एक लगता है मुझे। इसके माध्यम से आप बहुत जल्दी तरीके से जो है एक बहुत बड़ी पोजीशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इस एग्जामिनेशन या इस साल का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जानते हुए उसके बाद इसकी स्ट्रेटेजी को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, है ना। और किस तरीके का इंटरव्यू रहता है, किस तरह का मेडिकल एग्जामिनेशन रहता है, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग गहराई से बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस साल का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो लगभग 357 सीट आई है ना। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कई दिनों से मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस इस चीज को लेकर बना रहा हूं कि 2025 का जो साल है इससे बेहतर साल मैंने नहीं देखा है, खास करके जो लोग तैयारी कर रहे हैं। आप सोचो, यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन है, बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, सीएपीएफ का अब नोटिफिकेशन आ चुका है। और क्या चाहिए आपको? इतने मौके एक ही साल में आपको पैरेलल देखने को मिल रहे हैं। इसमें से किसी ना किसी एक मौके को ग्रैब करके आप अपने जीवन को बहुत आसान कर सकते हैं, करियर को लेकर जो इनसिक्योरिटी है उसको दूर कर सकते हैं। मुझे क्यों लगता है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है कोई सीएपीएफ को लेकर। क्योंकि एक तो क्या है इस एग्जामिनेशन को लेकर, पहले तो मैं आपको बता दूं कि लगभग जो है 25 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी भी अप्लाई नहीं किया है, जल्द से जल्द इसको अप्लाई करें, है ना। और दूसरी चीज ये है कि 3 अगस्त को जो है, 3 अगस्त को इसका एग्जामिनेशन होना है। तो अच्छा खासा समय आप लोगों के पास बचा हुआ है इस एग्जामिनेशन को लेकर। यूपीएससी का मेंस 22 को है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन जाइए एग्जामिनेशन दे के आइए। इवन इसको एज ए एक्सपीरियंस आपको लेना है ना। अब इस एग्जामिनेशन को लेकर मैं अगर बताऊं, एज को लेकर अगर आप चीजें देखेंगे तो शायद 25 साल तक जनरल कैटेगरी में लोग दे सकते हैं। 2 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी को है, और अदर कैटेगरीज को भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन एज में मिला हुआ है, वो आप नोटिफिकेशन के थ्रू देख सकते हैं, है ना। तो 25 मार्च लास्ट डेट है, जल्दी से सबसे पहले इसको फिल करिए। उसके बाद आप इस रणनीति को जानिए जो मैं अभी आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूं। पहली चीज तो ये है क्यों मुझे ये एग्जामिनेशन बहुत आसान लगता है ना। देखो मैं आपको बताऊं मेन चीजें क्या होती हैं, कि आपको पता है कि मैंने ज्यादा बात अभी तक यूपीएससी को लेकर की है ना, क्योंकि मैंने उसका इंटरव्यू फेस किया, तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकता हूं। दूसरा, यूपीपीसीएस का जो एग्जामिनेशन है इसका इंटरव्यू मैंने फेस किया, इसीलिए ये जो आपका सीएपीएफ का एग्जामिनेशन है इसका इंटरव्यू मैंने फेस किया, मेडिकल वगैरह सारा प्रोसेस मेरा निकला, तो उसके माध्यम से मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूं। तीसरी चीज, जैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है, तो उसको लेकर भी मैंने बच्चों को कई बार गाइड करने की कोशिश की। अब ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है, क्यों मेरे को ये आसान लगता है, इस चीज को लेकर थोड़ा चीजें देखते हैं। पहली बात तो ये है बच्चों कि इसके अंदर एक ही दिन में सब कुछ होना है। जैसे ये डेट है ना 3 अगस्त, इस दिन 2 घंटे का पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का, है ना, 2 आवर्स का पेपर होगा। उसके अंदर 125 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, और ये 250 नंबर का पेपर है ना, एक ही पेपर है। इसके अंदर आपका मैथ रीजनिंग का कुछ सेगमेंट आएगा, यूपीएससी वाला पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब इसके अंदर देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, है ना। एक जनरल नॉलेज वाला जो पेपर है। दूसरा पेपर इसी दिन होना है 3 घंटे का, ठीक है, इसी दिन 3 घंटे का दूसरा पेपर होना है, 2 से 5 तक का शायद समय है। इसके अंदर क्या होगा, ये पेपर जो है आपका 200 मार्क्स का होगा। इसके अंदर एस्से जो है वो 80 नंबर के तो एस्से ही है ना, मतलब 4 एस्से लिखने हैं, एक एस्से आपका 20 नंबर का है, तो 80 मार्क्स का एस्से है। और लगभग 120 मार्क्स की जो है वो आपकी इंग्लिश का पेपर है ना, अंग्रेजी का पेपर है। इसके अंदर भी अगर 120 में देखेंगे तो लगभग लगभग एक जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके आंसर्स देने हैं, दूसरा आपको रिपोर्ट लिखनी है, प्रेसी राइटिंग करना है, और चौथा सेगमेंट आपका ग्रामर का है ना। आप कहेंगे सर इंग्लिश से तो हमें डर लगता है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। हम खुद हिंदी माध्यम से तैयारी की है और इस पेपर को मैंने क्वालिफाई किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो बहुत एक ही दिन में हो जाना है, 3 अगस्त का इसका खेल खत्म हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम खेल इसका खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन में सारी एनर्जी लगा के इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लें। यूपीएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप सोच के देखो, 80 नंबर के जो एस्से हैं, आप कहोगे सर एस्से ये दोनों में लिख सकते हो, आप हिंदी में भी लिख सकते हो और अंग्रेजी में भी लिख सकते हो। और बाकी जो 120 नंबर का पेपर है ये अंग्रेजी का है, वो तो ऑब्वियसली पेपर ही अंग्रेजी का है, तो उसके अंदर अंग्रेजी लिखोगे। बट 4 एस्से 20-20 नंबर के 80 नंबर का जो पेपर है वो आप हिंदी में भी एस्से लिख सकते हो।
दो दो तीन तीन पेज का ऐसे लिखना है, कुछ खास नहीं, बहुत आसान आसान टॉपिक आते हैं। डिफेंस में मान लो डीआरडीओ को लेकर कोई नई तकनीक हमने इजाद की है डिफेंस सेक्टर में, है ना, जैसे मान लो राफेल को लेकर हमने कोई चीजें की हैं, या भारत का रक्षा बजट किस तरीके से चल रहा है, महिलाओं को लेकर कोई टॉपिक आ गया, डिजास्टर को लेकर कोई टॉपिक आ गया, इस तरह के आसान से टॉपिक आते हैं और उसको आपको डील करना है ना। एक तो चीज ये। दूसरी बात ये है, जैसे अब मैंने आपको प्रोसेस में एक चरण बता दिया कि यहां तक हम लोग 450 नंबर तक की चीजें देख चुके हैं। 200-250 नंबर का हमारा एक पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप, और 200 जो पेपर है हमारा मार्क्स का, वो हमारा मेंस का एग्जामिनेशन उसी दिन हो जाता है, रिटर्न का है। इसके बाद बच्चों पीईटी होता है, जिसको फिजिकल एग्जामिनेशन या एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, आपका जो फिजिकल होता है इसमें आपका लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, और जो एकदम स्प्रिंट रनिंग जो होती है 100 मीटर की रेस है उस तरह का है, और आपको एक लॉन्ग रनिंग करनी है 800 मीटर के आसपास, उसमें आपको भागना होता है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, 1-2 महीने एफर्ट करना पड़ेगा, उससे इवन आप फिजिकली फिट भी हो जाएंगे। इसके होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। तो जो काउंटिंग है टोटल अगर आप देखेंगे तो 250 और 200, 450, 150, ये 600 मार्क्स के अंदर आपकी फाइनल जो है मेरिट बनती है और आप क्वालिफाई करते हैं। इस साल अगर आप देखेंगे तो सीआईएसएफ को लेकर लगभग 92 सीट है ना, तो सीआईएसएफ बहुत अच्छी आपको वैकेंसी और अपॉर्चुनिटी होती है। ये जो मेट्रो की सेफ्टी करते हैं, है ना, इसके अंदर आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर जाएंगे। ये जो आपका एयरपोर्ट वगैरह को बचाने को लेकर या सिक्योरिटी को लेकर जो चीजें होती हैं, इसके अंदर आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर जाएंगे। उससे भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इसके अंदर, मुझे ये एग्जाम इसलिए भी अच्छा लगता है, कुछ कुछ बातें समझिएगा बच्चों। इसके अंदर एक चीज ये है कि आप अगर जैसे मान लो, पहले तो क्या है कि ये डीएसपी लेवल का रैंक है ना, डीएसपी लेवल का रैंक है, आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। तो अगर आप इसको सही टाइम में मान लो 23, 24 या 25 में आप क्वालिफाई हो जाते हैं इसी यंग एज में, तो आप लगभग लगभग आईजी लेवल पर जाकर रिटायर होते हैं। इससे और खूबसूरत चीज क्या होगी, है ना, आप डीएसपी लेवल रैंक पे भर्ती हो रहे हैं, जो आप जिस डीएसपी लेवल के एग्जाम की आप तैयारी पीसीएस वगैरह में कर रहे हैं, वही रैंक तो आपको यहाँ पे सेना में मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको, और सीधा यूपीएससी की भर्ती है, कोई डेट डिले नहीं होगी, जिस टाइम का प्रोसेस बोला गया उसी टाइम पे ये प्रोसेस होगा, और बहुत आसान तरीके से आप चीजों को डील कर लेंगे। और रही बात ये है कि यूपीएससी का ही सेगमेंट इसके अंदर आपको हेल्प करेगा, कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी है। बस एक चीज पे ध्यान करिएगा, इसमें पेपर थोड़ा सा फैक्चुअल पूछा जाता है। जैसे हम लोग तो कॉन्सेप्ट को लेकर बात करते हैं, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको लेकर थोड़ी तैयारी करनी होगी। और पैरेलल एक काम कर लीजिएगा, किसी भी 6 मंथ का कोई मैगजीन ले लो या 6 मंथ की कोई वीडियो फैक्चुअल तौर पर आप करंट अफेयर की देखना चाहें, जैसे डिलाइट आईएएस पर मैं आप लोगों को 36 महीने का करंट अफेयर करा रहा हूं, तो उसमें फैक्ट सारा कवर हो जा रहा है। तो वो इस तरह की एक कोर्स को लेकर करंट अफेयर को साथ में करके बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत आसानी से इस पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है ना। एक डिटेल में अगर आप लोग रणनीति जानना चाहते हैं तो उसको लेकर मैं किसी दिन बात कर लूंगा। वैसे मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी हैं, बहुत आसान सा पेपर है ना, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 3 अगस्त को एग्जाम होना है, उसके बाद पेपर देके छोड़ दीजिए, सिर्फ फिजिकल की तैयारी करनी, जाके एक दिन फिजिकल दे आइए, मेडिकल दे आइए, और उसके बाद में सीधा यूपीएससी भवन में आपका इंटरव्यू होना है। सोचो आपके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि आप यूपीएससी का मेन इंटरव्यू देने से पहले इसका इंटरव्यू फेस करेंगे। एक और चीज मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, क्यों ज्यादातर लोग इसको देते हैं साथ में यूपीएससी के, क्योंकि इसके अंदर आप लगभग 2 साल की मेडिकल लीव दे सकते हैं। तो अगर आप सेलेक्ट हो गए तो 2 साल यूपीएससी को अच्छे से दीजिएगा, और क्वालिफाई करके चाहे आप चाहो तो सीएपीएफ में जाओ, मन नहीं है तो वहां मत जाओ। तो इस अपॉर्चुनिटी को मत खो, है ना। बहुत सारे बच्चों ने बोला था, तो मैंने आप लोगों को चीजें बता दी। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इस एग्जाम को क्वालिफाई करके इसके इंटरव्यू तक की चीजों को देखा है, तो आप लोग भी उसका फायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।